क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। तो बहुपद का शून्यक आपको पता होना चाहिए कि बहुपद का शून्यक होता क्या है। सबसे पहले आप बहुपद का शून्यक एक लाइन में सुनिएगा। एक वास्तविक संख्या ए, एक वास्तविक संख्या ए जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। नहीं समझे? फिर समझिएगा। एक वास्तविक संख्या जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए तो वह क्या कहलाता है? बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे एग्जांपल में समझिएगा, अगर मान लीजिए कि एक बहुपद है पी एक्स, अगर समझिएगा द्विघाती बहुपद लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10, एक रैंडम सा प्रश्न लिख दिया, ठीक है। इसको आप समझिएगा, तो इसका अगर शून्यक हम निकालें तो इसका शून्यक होगा क्या? अगर मान लीजिए कि वह संख्या a बराबर -2 और 10 बोल दे, यानी कि द्विघाती है तो दो ही इसका क्या होगा जी? शून्यक होगा। तो शून्यक होगा दो, तो इस पे दो अगर x के जगह पर दो रखें, -2, x के जगह पर क्या रखें? -2, तो वह क्या होगा जी? पी एक्स बराबर 0 होगा। तो 0 कब होगा कि x के जगह पर एक क्या रखे हैं? a, तो a बराबर 0। बात समझ? क्या हुआ? जब x के जगह पर a रख दें तो 0 के बराबर हो जाएगा। बात को आप समझ रहे हैं ना? जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, इसको मिटाते हैं, एग्जाम्पल समझिए यहाँ तक। एग्जाम्पल क्या है? जैसे अगर मान लीजिए कि इस द्विघात बहुपद में अगर -2 रखते हैं तो -2 का स्क्वायर -8 इंटू -2 होगा जी, -10। आप समझ गए? आप समझिएगा, -2 का स्क्वायर होगा तो 4 होगा, माइनस और माइनस तो प्लस होगा, और 8 दूना के 16 होगा, और -10 होगा। ठीक है, आप इस बात को समझ गए यहाँ तक। अब देखिए, -16 और 4 क्या होता है जी? 20। सॉरी, 4 और 16 क्या होता है? 20, और माइनस यहाँ 10 आ गया जी, यहाँ 20 होना चाहिए था, यहाँ 20 होगा। ठीक है जी, आप समझिएगा 20, तो यहाँ भी 20 होगा, यहाँ 20 होगा, तो यहाँ भी 20 होगा। इक्वेशन ही गड़बड़ा जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ 20 होगा। वही देख रहे हैं कि आखिर हो क्यों नहीं रहा था। तो माइनस क्या होगा जी? 0। यहाँ प्लस में 20 है और यहाँ माइनस में 20 है, तो हो गया 0। ठीक है, अगर वैसे ही आप क्या करेंगे, 10 को रखेंगे तो यह क्या होगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यह क्या हुआ? बहुपद का शून्यक हुआ। तो आप ऑप्शन से यहाँ पढ़ेंगे, जब जब ऑप्शन आप पढ़ेंगे, क्या है जी ऑप्शन? अब ऑप्शन पढ़ के दिखाते हैं आपको, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या, देखिए ऑप्शन को पढ़ते हैं, ऑप्शन से क्लियर होगा कि आखिर कहना। तो क्वेश्चन है बहुपद का शून्यक क्या होता है? तो वह मान जहां बहुपद शून्य होता है, वह मान जहां बहुपद शून्य होता है। दूसरा है ऑप्शन बी कि बहुपद का गुणांक। तो बहुपद का गुणांक तो होता नहीं है, इसको तो ऐसे ही काट देते हैं। बहुपद का डिग्री, डिग्री भी नहीं होता है। और बहुपद का योग, तो बहुपद का योग नहीं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा इसका। जैसे अब आपको बताते हैं, ऑप्शन बी में दिया है बहुपद का गुणांक क्या होता है। जैसे इसको अब मिटा देते हैं। ठीक है, इसी में बताते हैं आपको कि इसका गुणांक क्या है। तो आप तो समझ गए होंगे यहाँ कि बहुपद। अब गुणांक बताते हैं। ठीक है जी, गुणांक क्या होता है? गुणांक क्या होता है? कोफिशिएंट इंग्लिश में बोलते हैं, आप याद कीजिएगा। ठीक है, अब इंग्लिश बाइलिंगुअल आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, हम स्पेशली बिहार बोर्ड को ही पढ़ा रहे हैं, ना कि सीबीएसई को पढ़ा रहे हैं। इसलिए इंग्लिश लिखने से थोड़ा सा परहेज कर रहे हैं कि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, और गुणांक, तो गुणांक कोफिशिएंट क्या होता है? अगर मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। यहाँ एक्स का गुणांक क्या है? -8। ठीक है, यहाँ अचर पद है। क्या है जी? अचर पद, यानी कि अचर पद, अचर पद। ठीक है, अचर पद इसको बोलते हैं, कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ एक्स का, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या? 1, और एक्स का गुणांक पूछे तो -8 होगा। अब ऑप्शन बी में है कि बहुपद का डिग्री क्या है, यानी बहुपद का डिग्री। तो डिग्री निकालने के लिए, डिग्री निकालने के लिए आप याद रखिएगा कि जो बहुपद का घात होता है ना, बहुपद का घात, सबसे उच्चतम घात बहुपद का, लिख देते हैं बहुपद का, बहुपद का उच्चतम, उच्चतम घात, घात ही बहुपद का
बहुपद का क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे समझ में। और बहुपद का योग आगे मैं बताऊंगा, प्रश्न है इस पे, क्या कि बहुपद का योग निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो आप समझ गए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपको मैं बताया हूं, आपको बहुपद का शून्यक निकालना, हाँ शून्यक निकालना भी सिखा दें। तो चलिए शून्यक निकालना सिखाते हैं। अगर क्वेश्चन लिखे थे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20, यही लिखे था ना जी। इसका शून्यक कैसे पता लगा इसके सर की? वह संख्या -2 और 10 ही है जिसपे बहुपद px शून्य के बराबर होगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन एक बालक ने पूछा मुझसे कि सर कैसे पता लगता है कि आपको -2 और -10 ही होगा। तो देखिए, अब आपको हम बताए हैं शून्यक ज्ञात कैसे करते हैं। तो आप पिछले वाले वीडियो को शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप पिछले वाले वीडियो को देखिएगा, ऑब्जेक्टिव देखिएगा, सब्जेक्टिव देखिएगा। उसमें आपको मैं बता चुका हूं कि शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में बताता हूं कि शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, सब्जेक्टिव में निकाल के दिखाता हूं। ठीक है जी, प्रोसेस वाइज। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि 2D पॉइंट बना के आंसर क्लिक करना होता है। देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो -20x² होगा जी। -20x² मिटा के सही से लिखते हैं, -20x²। तो इसको कैसे तोड़े कि तोड़ा हुआ मान इनके बराबर हो जाए, -8x के बराबर हो जाए। तो 20 को हम तोड़ सकते हैं -10x और प्लस में 2x। समझ गए? अगर -10x और प्लस में 2x है तो इन दोनों को घटाएंगे जब, तो क्या होगा जी, या जोड़ेंगे, जो भी करें, -8 होगा। -10 में से +2 जोड़ देंगे तो -8 होगा। ठीक है जी। और गुणा करने पर -10x और प्लस में 2x, 10 दूना के 20, x से x² और माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक है जी, सेटिस्फाइड। अब देखिए, तो यहाँ x का मान जो होगा, जो माइनस में है उसको प्लस में, और जो प्लस में है उसको माइनस में। x के 2 मानक है, तो वह a वास्तविक संख्या 10 और -2 है जो इस बहुपद को शून्य के बराबर कर सकता है, बाकी कोई संख्या नहीं होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम, और आप क्या कीजिएगा, तब तक मैं मिटाऊंगा, तब तक अगले प्रश्न को आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ओके, आई समझ में बात। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आ गए। प्रश्न संख्या 7, लगातार कंटिन्यू क्वेश्चन, एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन ही मुझे लेना है और आपको बेहतर ढंग से पढ़ाना है, टाइम ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है जी, चलिए, और लगभग 8 मिनट से 10 मिनट में एक क्वेश्चन को हम लोग, लेकिन बहुत सारे प्रश्न को इसमें देखे हैं, इसमें नो डाउट कि आपको मतलब तैयारी में बूस्ट जो होता है ना, बूस्टिंग का काम करेगा ये। अब है क्वेश्चन, द्विघाती बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? अब सुनिए, क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। ठीक है जी, अब देखिए, रैखिक बहुपद हो, रैखिक बहुपद लिखावट यानी कि हर्षई दीर्घई पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, रैखिक बहुपद में लिख रहा हूं, और रैखिक बहुपद, ठीक है जी। अब है द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, बहुपद डैश डैश, त्रिघाती, त्रिघाती, अब चतुर्थ घाती भी हो सकता है, चतुर्थी, चतुर्थ होता है, चतुर्थी नहीं होता है, चतुर्थ घाती बहुपद, पंचघाती बहुपद, 6 घात, 7 घात, 8 घात, जो भी हो आगे आप सब बना लेंगे, इतना समझ गए। रैखिक बहुपद यानी रैखिक बहुपद में एक रैखिक मतलब लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल, और द्विघाती मतलब क्या होता है जी, द्विघाती में कितना होगा, द्विघाती में 2 होगा, क्योंकि यहाँ घात 2 है, घातों की संख्या 2, त्रिघात 3 घात, 3 घात मतलब 3 बहुपद, चतुर्थ घात यानी कि 4 घात हो गए, तो 4 घाती में 4 बहुपद, 4 शून्य। क्या हुआ जी, शून्यकों की संख्या क्या होता है, या दिखाई नहीं दे, रेड पेन दिखाई दे रहा है, 1 घात है, 2 घाती है, त्रिघाती है,
चतुर्थ घाती है, समझ गए। चतुर्थ घाती में 4, त्रिघाती में 3, द्विघाती में 2 और रैखिक बहुपद में लीनियर इक्वेशन में 1 होता है। बात को समझ गए। तो अब इसको ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहा है? ऑप्शन है द्विघाती बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो ऑप्शन एक है 1, ऑप्शन ए है 1, तो ये तो होगा नहीं। अरे हिलो मत, ओ पेन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या होता है जी? ऑप्शन ए में दिया है 1, 1 होगा नहीं। 2, 2 इज द राइट आंसर। समझ गए? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर, समझ गए? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या क्या होगा जी? अब चलेंगे 8 की ओर। बहुपद के गुणांकों का योग क्या दर्शाता है? इसको देखिए, ऑप्शन से पढ़ें। बहुपद के गुणांकों का योग क्या दर्शाता है? तो आप देखिए, बहुपद का गुणनफल तो दर्शाएगा जी, बोलिए। ऑप्शन बी देखिएगा, ऑप्शन ए छोड़, इसका आंसर ऑप्शन ए ही है, पहले ही बता दिया। ऑप्शन बी बहुपद का गुणनफल, बहुपद का गुणनफल होगा नहीं, डिग्री होगा नहीं, स्थिरांक होगा नहीं, तो ऑप्शन का योग, ऑप्शन का गुणांकों का योग क्या रहता है? शून्यकों को क्या दिखाता है? शून्य का योग दिखाता है। शून्यकों का योग या शून्य का योग दर्शाता है। आप इसको समझ गए। बहुत ही इजी प्रश्न था, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। आपको शून्य का गुणनफल आगे बताऊंगा, डिग्री बता दिया, स्थिरांक क्या होता है आगे पढ़ेंगे। और उतना पढ़ना भी नहीं, स्थिरांक से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 9। यदि बहुपद p x² - 5x + 6 हो तो शून्यक होगा। अभी आपको मैं बताया था कि कैसे शून्यकों का योग, शून्यकों का शून्यक निकालते हैं, बहुपद का शून्यक निकालते हैं। तो बहुपद के शून्यक निकालने के लिए आपको मैं इस पे सिखाता हूं। x² क्या है जी? x² - 5x + 6। अब देखिए कैसे निकालेंगे। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या होगा जी? 6x² होगा। दोनों प्लस में होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ माइनस में 5x लगा। इन दोनों को कैसे तोड़ें कि ये जो संख्या यहाँ आएगा तोड़ने पे कि -5x आ जाए, तो हम लिख सकते हैं -3x और -2x। दोनों माइनस में कर देंगे, दोनों माइनस में करेंगे तो हो जाएगा जी। जोड़ेंगे तो -3 और -2, 5 सेटिस्फाइड, और 3 दूना का 6, माइनस माइनस प्लस, x² इसको भी सेटिस्फाइड कर दिया। यानी कि x का वह मान जो -3 और -2 है, तो यहाँ माइनस है दोनों में, तो यहाँ दोनों में प्लस होगा। x का मान आ गया, समझ गए? x का मान आ गया, आप समझ गए जादुई ट्रिक। अब इसमें ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है 2 और 3 प्लस में, ऑप्शन ए ही सही है। क्या है जी? ऑप्शन ए ही सही है, सही विकल्प ऑप्शन ए। ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बात खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन संख्या 10 पे। इस पे एक क्वेश्चन मैं पीछे भी कर चुका हूँ, उसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है? और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए क्या है। अरे हटो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। इसके बाद मैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा। यहाँ देखिए, थोड़ा सा इसमें हमको सुधार करना पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन आपको अब दिख रहा होगा खूब बढ़िया से। हाँ, अब मैं इसको मिटाता हूँ और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि शून्यकों का योग्य गुणनफल और त्रिघाती बहुपद का ही बताऊंगा, ठीक है? कैसे निकालते हैं देखिए, क्या बोल रहा है? बहुपद विभाजन एल्गोरिदम में भाग x की लंबाई क्या होती है? तो भाग x की लंबाई होती क्या है, यहां समझिएगा। देखिए,
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बहुपद विभाजन एल्गोरिदम में भागफल x लंबाई क्या है, क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है विभाजन, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, भाजक का डिग्री -1, दूसरा ऑप्शन है भाजक का डिग्री माइनस भाज्य का डिग्री माइनस भाजक का डिग्री। ठीक है, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है अनंत। अब इसमें आपको समझना है क्या है कि बहुपद विभाजन एल्गोरिदम में भागफल x लंबाई क्या होता है। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन बी को देखिएगा, विभाजन का डिग्री माइनस भाजक का डिग्री, विभाजन नहीं भाज्य का डिग्री माइनस भाजक का डिग्री, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। इसको डिफाइन मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा। ठीक है, आप यहाँ याद रखिएगा, जब भागफल x की लंबाई क्या होता है पूछे तो भाज्य का डिग्री माइनस भाजक का डिग्री, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इसको चलिए अब हम लोग समझेंगे पॉइंट कुछ लास्ट ही बचा है जो आपको बता दूं, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, त्रिघाती बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है, दो उसको अल्फा बीटा गामा और निकाल लिया जाए तो उसका क्या होता है, दो का योग क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, ये सब बताऊंगा आपको मैं। आप धैर्य बना के यहाँ तक वीडियो देखें तो आखिरी का कुछ मिनट आप वीडियो को अवश्य देखिए और समझिएगा। देखिए, अगर एक मान लीजिए कि क्या लिखते हैं, एक बहुपद लिखते हैं कितना, x² ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है जी, अगर इतना बहुपद लिख दिए, यहाँ a इक्वल टू नॉट 0 होगा, a का मान 0 कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर 0 होगा तो वह बहुपद होगा ही नहीं, वो फिर रेखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ तो बहुपद का योग, अगर बहुपद का योग निकालना है, बहुपद का योग नहीं, शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग होता है माइनस b/a, माइनस b/a, और होता है क्या, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, अरे गुणनफल का हो गया जी, गुणनफल। ठीक है, गुणनफल का होता है c/a। आप इस बात को याद रखिएगा, अगर बहुपदों का, अगर द्विघाती बहुपद है तो अगर द्विघाती बहुपद है तो कितने शून्यक होंगे जी, 2 शून्यक होते हैं। द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, तो 2 शून्यक कौन हो सकते हैं, 2 शून्यक मान लीजिए कि 2 शून्यक, शून्यक नंबर 1 अल्फा है और शून्यक नंबर बी बीटा है। मान लीजिए क्या है जी, अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हुआ जी, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -a/b, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हुआ, c/a। अब इस बात को समझिए क्या है, अगर अल्फा प्लस बीटा पूछे यानी कि शून्यकों का योग तो -b/a, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल पूछे तो क्या होता है, c/a होता है। इस बात को समझ गया, अब समझिएगा। अब माइनस बी क्या है, माइनस और बट्टा ए क्या है, और c/a क्या है, c क्या है, इसमें c जो है अचर पद है, c क्या है, अचर पद, अचर पद c है, और a क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक होता है। ठीक है जी, x² का गुणांक होता है, और माइनस बी क्या, यहाँ भी x है यहाँ भी a है तो x² का गुणांक होगा। अब माइनस बी क्या है, तो माइनस बी हो जाएगा x का गुणांक। अब गुणांक तो आपको बता चुका हूं, x का गुणांक, तो x का गुणांक माइनस बी x का गुणांक है, a क्या है, x² का गुणांक, c क्या है, अचर पद। अब एक बार और रिपीट करता हूं आपको, अल्फा प्लस बीटा पूछे यानी शून्यकों का योग पूछे तो
माइनस वी बाई ए होगा। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी बाई ए होगा। समझ गए ना आप, इस बात को आप समझ गए। अब समझिएगा, अब एक आपको फोटो दिखाता हूं, उस फोटो में आप समझिएगा कि यह क्या है। इसको मिटा दूं, पहले इसको मिटा दूं, फिर आपको दिक्कत होगा। एक फोटो आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है जी। यहां आप देखेंगे, यहां देखिए, मैं इसको ब्लैक से लिखता हूं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ये होता है, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए होता है, ठीक है। यहाँ समझ गए आप बात को। यहाँ देखिएगा, अब तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा और गामा का गुणनफल अगर पूछे तो माइनस डी बाई ए आप बताएंगे। बात को यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछे तो माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा पूछे तो सी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूछे तो माइनस डी बाई ए होता है। इस बात को आप समझ गए। अब समझिए, इसको याद कर लीजिएगा, हूबहू प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे एग्जामिनर, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। अब देखिए इसमें होता क्या है, लोचा क्या है। अब यहाँ आप कंफ्यूज कीजिएगा कि सर आप द्विघात बहुपद में बताएं अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो वहाँ बी था एक्स स्क्वायर एक्स का गुणांक, ए था एक्स स्क्वायर का गुणांक, और सी क्या था, अचर पद। तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए आपको इसमें बता देता हूँ कि इस प्रकार हम पाते हैं कि त्रिघाती बहुपद एक्स एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी की स्थिति में शून्यों का योग पूछे, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा पूछे तो माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ बी जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और ए जो है एक्स क्यू का गुणांक है, यानी कि एक्स का घात 3 है उसका गुणांक ए है, और बी क्या है, एक्स के पावर 2 का गुणांक है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां समझिएगा, शून्यकों का योग एक के साथ दो दो को लेते हुए गुणनफलों का योग क्या होता है, सी बाई ए, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा, सी बाई ए। तो सी क्या है जी, एक्स का गुणांक है, यहाँ सी क्या है, एक्स का गुणांक है, ठीक है। और आप बोलिएगा कि एक्स, ये क्या है, एक्स क्यू का गुणांक, अभी बताया हूं कि ये क्या है, एक्स क्यू का गुणांक है, और सी क्या है, एक्स का गुणांक है, और बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब नीचे समझिएगा, नीचे क्या, शून्यकों का गुणनफल अगर पूछे आपसे तो माइनस डी बाई ए होता है। क्या होता है, माइनस डी बाई ए होता है। तो माइनस डी माइनस अचर पद को दिखाएगा, यानी कि डी अचर पद को, कांस्टेंट को दिखाएगा, और ए आपको पता ही है कि यहाँ क्या दिखाएगा जी, एक्स क्यू को का गुणांक को दिखाएगा। एक्स क्यू का गुणांक ए, बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी क्या है, एक्स का गुणांक, और डी क्या है, अचर पद। क्रम वाइज चलते जाता है, ठीक है जी। इसको आप समझ गए। अब आपको मैं बताता हूं कि अगर आपको दे दे, क्या दे, इसको हटा दूं, चलिए इसको मैं हटाता हूं, ठीक है। अगर आपको दे दे, क्या दे, शून्यकों का योग, और पूछे कि गुणन अल्फा प्लस बीटा दे दे और अल्फा इंटू बीटा दे, तो आपसे पूछे द्विघात बहुपद, क्या लिखना है, द्विघात बहुपद लिखना है, द्विघात बहुपद। तो आप कैसे लिखेंगे, तो आपको लिखने के लिए मैं बता दूं कि लिखना कैसे है। क्या लिखना है जी, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस होगा, माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एक्स। यहाँ ए क्या है, गुणांक है, सबका गुणांक है, ठीक है जी। तो आप गुणांक ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह क्या है, इससे आप लिख सकते हैं द्विघात बहुपद।
क्या लिखेंगे, तो एक अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग दिया हो, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग योग और दिया हो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल गुणनफल। तो आप कैसे लिखेंगे, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह क्या है जी, व्यापक रूप है, इसका आप समझ सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया आपको, कोई दिक्कत? तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले टॉपिक को लेके, अगले चैप्टर को लेके। आप वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं चैनल पे तो, और अच्छा लगे वीडियो लाइक भी कीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सबके पास पहुँचे वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, थैंक यू।